दोस्तों, साल 2048 अभी तो बहुत दूर लगता है ना? लेकिन यकीन मानो, ये बस पलक झपकते ही आ जाएगा। ये एक ऐसा साल है जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी भी जगाता है और थोड़ी फिक्र भी। क्या हमारी दुनिया जैसी आज है वैसी ही रहेगी, या फिर ये हमेशा के लिए बदल जाएगी? इतिहास गवाह है कि इंसानों ने न जाने कितने ही इम्तिहान दिए हैं। हमने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लिया है। साल 2023 कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। इंसान हमेशा से ही अनजान चीजों की तरफ आकर्षित होता रहा है। हम जवाब ढूंढते हैं सितारों में, पुरानी किताबों में, खासतौर पर भविष्य में एक अलग ही आकर्षण होता है। तो असम की और उसके बाद के बारे में की गई भविष्यवाणियों ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। कुछ थ्योरीज हमें टेक्नोलॉजी के चमत्कार दिखाती हैं। भविष्यवाणियां हमें थोड़ा डरा सकती हैं, पर यह पत्थर की लकीर नहीं है। भविष्य एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपनी किस्मत की तस्वीर बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक एआई क्रांति ला रहा है। लेकिन इस विकास के साथ एक अनजाना डर भी है। कुछ लोग डरते हैं कि एआई इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ देगा। मशीनों द्वारा फैसले लेना डरावना हो सकता है। पर एआई एक उपकरण है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों के लिए हो सकता है। कुंजी है जिम्मेदारी से डेवलप करना। एआई को इंसानियत की सेवा के लिए बनाना होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही से एआई का उपयोग करें। धरती, हमारा घर, एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं रहा, ये आज की हकीकत बन चुका है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, अजीबोगरीब मौसम और पारिस्थितिक तंत्र में हो रहे बदलाव आने वाले खतरों की बस एक झलक है। साल 2038 हमें इस बात की याद दिलाता है कि इस मुद्दे पर अब और देर करने का समय नहीं है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास ज्ञान है, तकनीक है और संसाधन है जिनके जरिए हम क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें बस एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़कर, कार्बन उत्सर्जन कम करके और अपने पर्यावरण की रक्षा करके हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। पांचवा भाग, क्या टेक्नोलॉजी बन सकती है हमारी रक्षक? दुनिया के सामने खड़ी इन चुनौतियों के बीच टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण दिखाती है। इंसान की नई खोज करने की क्षमता हमेशा से ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। यही इनोवेशन की भावना है जो 2038 और उसके बाद के रास्ते को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैज्ञानिक और इंजीनियर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए नित नए उपाय खोज रहे हैं। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में प्रगति तक हम अपने ग्रह को बचाने के लिए हो रहे आविष्कारों को देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोधकर्ता ऐसी एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर नजर रखने, संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और टिकाऊ समाधान विकसित करने में हमारी मदद कर सकें। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही जवाब नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है। जब इसे मानवीय भावना और सहयोग के साथ जोड़ा जाता है तो यह हमें आगे आने वाली चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकता है। छठा भाग, कभी न हार मानने वाला जज्बा। सदियों से इंसान का अदम्य साहस। इंसानों का इतिहास हमारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। हमने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर महामारियों और युद्धों तक अनगिनत बाधाओं का सामना किया है, और फिर भी बार बार हमने चुनौती का सामना किया है और उससे उबर कर बाहर निकले हैं। हमने खुद को फिर से खड़ा किया है। हमने नए नए आविष्कार किए हैं और हम डटे रहे हैं। मानवीय लचीलापन की भावना
हमारे डीएनए में रची बसी है। यह विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की हमारी क्षमता में अटूट विश्वास है। यह अज्ञात का सामना उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ करने का साहस है। जैसे कि हम 2038 की ओर देखते हैं, तो आइए हम अतीत के सबक को याद रखें। हम मानवीय साहस, नई खोज और करुणा के अनगिनत उदाहरणों से ताकत हासिल करें। आगे आने वाली चुनौतियां भले ही बड़ी हों, लेकिन मानवीय भावना भी उतनी ही महान है। 7वां भाग, अतीत की गूंज, प्राचीन भविष्यवाणियां और आधुनिक चिंताएं। इतिहास गवाह है कि भविष्य के बारे में जानने के लिए लोग हमेशा से ही प्राचीन भविष्यवाणियों और कहानियों की तरफ देखते रहे हैं। ये कहानियां, जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उन लोगों की उम्मीदों और आशंकाओं की झलक देती हैं जो हमसे पहले इस धरती पर थे। हालांकि कुछ लोग ऐसी भविष्यवाणियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर मानवीय स्थिति के बारे में गहरे सत्य को बयां करती हैं। वे हमें इतिहास के चक्रीय स्वरूप, संतुलन के महत्व और हमारे कार्यों के परिणामों की याद दिलाती हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, तो इन प्राचीन कथाओं में छिपे ज्ञान पर विचार करना फायदेमंद होगा। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम अनिश्चित समय का सामना करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। वे हमें अतीत से सीखने, सावधानी से कदम उठाने और हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह करती हैं। 8वां भाग, एक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण, 2038 और उसके बाद के रास्ते पर चलना। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं भविष्य को लेकर सतर्कता और आशावाद दोनों के साथ देखता हूं। विज्ञान ने हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि केवल तकनीकी प्रगति ही एक उज्जवल भविष्य की गारंटी नहीं देगी। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो वैज्ञानिक नवाचार को नैतिक विचारों, सामाजिक जिम्मेदारी और एनवायरमेंटीय नेतृत्व के साथ जोड़ता हो। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए कि ये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने पर जोर देती है, जो प्रगति के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। अक्षय ऊर्जा को अपनाकर, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। 9वां भाग, वर्तमान की शक्ति, अपने भाग्य का निर्माण करना। साल 2038 भले ही बहुत दूर की बात लगे, लेकिन आज हम जो चुनाव करते हैं वही हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि उसे बनाने में निहित है। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका प्रभाव पड़ता है। अपने दैनिक जीवन में जागरूक विकल्प बनाकर हम एक बड़े सामूहिक प्रयास में योगदान करते हैं। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, जिम्मेदार नीतियों की वकालत करके और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देकर हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के योग्य भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम वैश्विक चुनौतियों के सामने मूक दर्शक न बने। आइए हम एक उज्जवल कल बनाने में सक्रिय भागीदार बने। 10वां भाग, एक ऐसा भविष्य जिसके लिए लड़ना जरूरी है। अनिश्चितता के आगे उम्मीद और कार्य। भविष्य अनदेखे जंगल की तरह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है। इसमें खोज का वादा है, अज्ञात का आकर्षण है और महानता की क्षमता है। लेकिन यह हमारे सामने चुनौतियां, अनिश्चितताएं और जिम्मेदारी का भार भी प्रस्तुत करता है।
जैसे कि हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, तो आइए हम डर के ऊपर आशा को, उदासीनता के ऊपर कार्य को चुनें। आइए हम आगे आने वाली चुनौतियों को विकास, नवाचार और सहयोग के अवसरों के रूप में अपनाएं। वर्ष 2038 कोई अंत नहीं है, यह एक बहुत लंबी यात्रा का एक पड़ाव है, एक ऐसी यात्रा जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि यह एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ और सभी के लिए अधिक न्याय संगत भविष्य की यात्रा हो। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। एक ऐसी दुनिया जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम बुद्धिमानी से चुनाव करें।